अब हम सब लोग रबी की फसलें पढ़ते हैं, ठीक ना। रबी फसल, रबी फसल भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान की, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार की रबी फसल, खरीफ फसल एवं जायद फसल, ठीक ना। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। बोआ गया है। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। किसका बताइए, इसका अक्टूबर से नवंबर के लिए। अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। रुकिए अभी रुकिए। शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल के मध्य काटा जाता है। इसमें बहुत आदमी कंफ्यूजन करता है। बताइए, रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। मार्च अक्टूबर में, मार्च अप्रैल में काटा नवंबर को बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल को काट दिया जाता है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। रबी की फसल बताइए। गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू। गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, मसूर। रबी की फसलें देश की विस्तृत भाग में बोई जाती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद में गेहूं आता है। गेहूं के बाद चावल आता है। दूसरी बोले हाँ, अच्छा ठीक है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री तापमान पर लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर गेहूं के उत्पादन के 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 10 से 75 डिग्री मतलब 10 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में गेहूं का 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया, कुंदन हो गया, अमर हो गया, भवानी हो गया, चंद्रिका हो गया, देश रत्न हो गया, कंचन हो गया, गोमती हो गया। देश रत्न, कंचन, गोमती, चंद्रिका ये सब किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है। भारत में गेहूं के उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें लरमा रोजा 64A, सोनारो 63, सोनारो 64, मेयो 64 और S227 का प्रशिक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों में किया गया है। ठीक ना। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 क्या है? गेहूं में बौनेपन का जीन है। और मैक्रोनी गेहूं असंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कल्याण सोना गेहूं के एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। रस्ट क्या है? यह 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला कीट। मतलब पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित रूप बीमारी है। करनाल बंट करनाल जंट कैसा है? हाँ, जनित बीमारी है। यह रोग टीलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पंजाब का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा। गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर, तीसरा पंजाब, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहां ऐसी अवस्था में सिंचाई की महत्व दिया जाता है। ताज निकालने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एक एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाते हैं। देखिए, गेहूं की सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब जब उसका रूट निकल रहा था ना, जब जड़, तो उसका इनिशिएशन मतलब उस समय सिंचाई होता है। ठीक ना। ताज निकलने की अवस्था उसी को बोला गया। तो हम सब लोग हरित क्रांति पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं।
बताइए कितने महीने में रबी फसल की बुआई होती है? किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर में। अच्छा बताइए खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई में। जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल की प्रमुख फसलें कौन है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। ठीक है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और इसका प्रमुख फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। और जायद फसल की कब होता है? मार्च और जुलाई के। मार्च से जुलाई की। और इसका प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, यही सब है। हो गया। निम्नलिखित में से कौन आया? जायद फसल में कौन कौन है? तरबूज, ककड़ी, खीरा। कब बोया जाता है? बोया जाता है मार्च में बोया जाता है, जुलाई में इसका तमाम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? बताइए। कपास, मक्का, अरहर, सरसों। निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। मूंगफली, मक्का, मसूर, धान। खरीफ फसल नहीं है। मसूर खरीफ फसल नहीं है। मसूर रबी फसल है। मक्का खरीफ फसल है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का, गेहूं। बताइए तो। गेहूं जो हो गया रबी हो गया, बाकी सब जो गेहूं रबी हो गया, शेष खरीफ फसल है। बताइए तो। ये IAS 1996 में पूछा था। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? ऑप्शन दे रहे हैं। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्य वर्षा, निम्न ताप और निम्न वर्षा। बताइए कौन है? इसका आंसर होगा मध्यम ताप, मध्यम वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। बताइए। और ऑप्शन दे रहे हैं। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। गेहूं नकदी फसल नहीं है। ये 39वां BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए तो। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है? ऑप्शन दे रहे हैं। गेहूं, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूं, कपास, गन्ना, केला। चावल, चना। इसका सही आंसर कपास, गन्ना, केला। क्या है ये सब? नकदी फसल है। देश के गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्रम के अनुसार बोलिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। बताइए गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य। ऑप्शन दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो गया। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की है। महिसुगंधा धान की है। ठीक है। बताइए किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरक उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनारो 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है। बताइए। नोरिन 10 अभी बताए थे ना। नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असंचित परिस्थितियों के लिए तो होता है मैक्रोनी। राज 3077 किसकी प्रजाति है? राज 3077 जो है गेहूं की प्रजाति है। राज 30। अच्छा पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसका? गेहूं का। और यूपी 308 किसका प्रजाति है? गेहूं का है। गेहूं का। बताइए वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। 3464 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है किसका? गेहूं का। गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है? NA1 बहार, UP-AS 120। बताइए कौन है? इसका सही आंसर है UP-AS 120। बताइए ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 बीजों का संकर है? ट्रिटिकेल अभी तुरंत बताएं। ट्रिटिकेल में से ट्रिटिकेल जो है ना गेहूं और
राई का बीज का संकर है। बीज का संकर है। अच्छा, करनाल बंट किसकी बीमारी है? करनाल बन जो हो गया आपको गेहूं की। करनाल बन गेहूं की। अब देखिए, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है किसका? मैक्रोनी गेहूं का ये वनस्पतिक नाम होगा ट्रिटिकम। ट्रिटिकम ड्यूरम। इस तरह से हमारा रबी फसल हो गया। अब खरीफ फसल पढ़ते हैं, ठीक है? खरीफ फसल पढ़िए, पढ़िएगा। चलिए, खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। मानसून जैसे ही आगमन होता है इसका जून जुलाई में बुआई होता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक ना? इस ऋतु में बोए जाने वाली मुख्य फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। बताइए तो रबी फसल खरीफ फसल कौन है? धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली कौन है ये रबी फसल? सोयाबीन भी खरीफ फसल में शामिल है। सोयाबीन भी खरीफ फसल है। सोयाबीन। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान उष्ण कटिबंधीय फसल है। धान कैसी फसल है? हाँ। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धान की फसल के लिए कितने? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। और देखिए, अब गेहूँ जो रबी फसल में था कितना था? 10 से लेकर 25 डिग्री हाँ। सेल्सियस। और उसमें 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन इसमें 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए धान में। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। आर्थिक चावल कैसी भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। लोग सब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार एवं 2020-21 के अनुसार भारत का 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। 45.1 मिलियन हेक्टेयर पर। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? चावल है। सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान है। चावल में पश्चिम बंगाल किस स्थान पर है? 2019-20 के अनुसार। हाँ, 2019-20 के अनुसार कुछ बदलाव हुआ है। बदलेगा तो देख लेंगे। 2019-20 के अनुसार पश्चिम बंगाल। हाँ, बताइए। 21-20 के अनुसार प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन देखिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2019-20 में 2722 किलोमीटर था, जबकि 20-21 में 2713 किलोमीटर है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में होता है। वर्ष 2019-20 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4035 किलोग्राम धान का उत्पादन। हाँ। भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। बताइए, भारत में दक्षिण भारत का चावल कटोरा किसको बोलता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। चावल के मुख्य उत्पादन क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक ना? बताइए तो चावल का कटोरा दक्षिण भारत का कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत में देखिए, भारत में जो है 19-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार 4 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर पर, तीसरा पंजाब, चौथा आंध्र प्रदेश है, ठीक है? चावल उत्पादक में हाँ, पहला हो गया 19-20 के अनुसार। हाँ, पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा आंध्र प्रदेश। बताइए, वर्ष 2020-21 के में 3 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। हाँ। भारत में धान की प्रमुख किस्में बताइए। किस्म जो है जमुना हो गया, करुणा हो गया, जया हो गया, कांची हो गया, जगन्नाथ हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, हंसा हो गया, विजया हो गया, पद्मा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, बाला हो गया, रत्ना हो गया। ये सब क्या है? ये सब धान की किस्में हैं। किस्में है, वही प्रजाति। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। अमन धान जून जुलाई में
बोया जाता है अच्छा और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। अब पूसा सुगंधा 5 पूसा सुगंधा 5 धान के एक सुगंधित किस्म है। किसमें है? पूसा RH 10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान के अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि के RH2, सहादरी 4 आदि है। बासमती चावल के रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपर्युक्त बीज दर 15 से 20 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुसाक, सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजाति है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरी शैवाल जिसको बोलते हैं, एजोस्पिरियम और फास्फोबैक्टीरिया एजोला आदि चावल के फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा कितना है? 13.1% उत्तर प्रदेश का है। 13.1% का है। सर्वाधिक जो है धान की खेती होती है उत्तर प्रदेश में 13.11%। ठीक है, आज आप ध्यान लेके नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं सर, पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, धान की उत्पत्ति हुई धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। बताइए इनमें फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं? बताइए। कपास है, मूंगफली या धान है, गेहूं नहीं है। कपास, मूंगफली, धान जो है ना, ये खरीफ फसलें हैं, गेहूं नहीं है। ये IAS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितनी है? आज 25 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर से ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? बताइए। मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। सोयाबीन जो है सोयाबीन। खरीफ फसल है। बताइए निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूं, चावल, मक्का, दाल। चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा चावल। 40वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल धान का है। धान का है भारत में। धान का है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है किस राज्य में? धान का। किस राज्य में? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। है। धान भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था कितना था? बताइए। नहीं पता है। 2416 किलोमीटर था। 2713 किलोमीटर। 2416 किलोमीटर था। अच्छा बताइए भारत के चावल कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। पंजाब सही आंसर इसका। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। बताइए कौन है? इसमें ज्वाला नहीं है। ज्वाला नहीं है। हाँ। अमन धान उगाया जाता है, बताइए अभी पढ़े थे। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसका? धान का। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान का। बारानी द्वीप धान का। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलो हेक्टेयर। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा पश्चिम ऑप्शन दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरी शैवाल। देखिए ये क्वेश्चन, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? चावल के लिए। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वे हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इसका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। बताइए भारत में चावल का अधिक उत्पादक है? सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। उत्पादक में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अरे उत्पादक जो है ना ऑप्शन के हिसाब से जहाँ आंध्र प्रदेश होगा, नहीं तो इसे पश्चिम ऐसे नहीं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। और यहाँ ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। हाँ ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पंजाब तीसरा। ठीक है। अच्छा ये बताइए भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। हाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हाँ, क्वेश्चन पूछ दिया है 2 बार। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? पंजाब करेगा। ऑप्शन दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ये प्रति हेक्टेयर है, ये प्रति हेक्टेयर में पंजाब होगा, प्रति हेक्टेयर में पंजाब होगा। अगर सीधे पूछेगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। अगर प्रति हेक्टेयर में पूछेगा तो पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन दे रहे हैं, अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। मूंग और उड़द सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की रोपाई की जाती है। धान की। नींद आ रहा? भारत के राज्यों को वर्ष 1819 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। ये 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना? ये देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए नगदी फसल पढ़ते हैं, ठीक ना? नगदी फसल में जैसे कि कपास आ गया, गन्ना आ गया, केला आ गया, ये सब नगदी फसल होता है। नगदी फसल हम लोग पढ़ते हैं कपास। सबसे पहले कपास। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा। कपास मालवेसी कुल का पौधा। कपास कपास की विश्व में 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। प्रथम देशज कपास, दूसरा अमेरिकन कपास। कपास किस कुल की है बताइए? मालवेसी कुल। कपास मालवेसी कुल का पौधा है।